दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम सब पढ़ेंगे मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, एक्वा रेजिया क्या होता है और मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस। दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बारे में डिटेल वीडियो बनाया था, जो कि रिवीजन के तौर में था, 10 या 15 मिनट का था। आप नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आज हम सब पढ़ेंगे कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं मेटल क्या होता है। दोस्तों कोई भी एलिमेंट जब क्या करे, इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, इलेक्ट्रॉन को क्या करो, लॉस करे और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन को लॉस करे एक और उस पर क्या आ जाए पॉजिटिव चार्ज, उसे क्या कहेंगे हम लोग, मेटल। जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, लीड हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो दोस्तों जितने भी एलिमेंट हैं बस वहाँ क्या करें, इलेक्ट्रॉन को लॉस करें अपने और उन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाए, उन्हें हम मेटल कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया मैग्नीशियम, सोडियम, पोटासियम, लीड, सल्फर, जितने भी हैं, जितने भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, उन्हें मेटल कहा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों इसका जो अपोजिट होता है, जो नॉन मेटल होता है, उसे क्या कहते हैं, नॉन मेटल। यह दोस्तों क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और इस पर निगेटिव चार्ज माने एनायन बना लेता है, इसे कहते हैं नॉन मेटल। तो Cl अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो Cl माइनस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया और इस पर एनायन बन गया, इसे कहते हैं नॉन मेटल। तो मेटल क्या होता है, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करे और उस पर क्रिएट हो जाए पॉजिटिव चार्ज, उसे मेटल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार नॉन मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके और खुद एनायन के रूप में कन्वर्ट हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल का दोस्तों एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इस पर -2 चार्ज रहता है। और जितने भी माइनस चार्ज वाले होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करके और खुद एनायंस बन जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल हमने देख लिया। अब हम सब देखते हैं एक्वा रेजिया क्या होता है। दोस्तों एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया यहाँ क्या होता है, मिक्सचर होता है, मिक्सचर होता है 3:1 का, मिक्सचर ऑफ 3:1 का। कौन कौन इसमें रहता है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड माने HCl और नाइट्रिक एसिड माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड माने HCl और नाइट्रिक एसिड माने HNO3। इन दोनों का मिक्सचर होता है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया किसे कहते हैं, मिक्सचर रहता है 3:1 का, हाइड्रोक्लोरिक HCl रहता है 3 और नाइट्रिक एसिड माने HNO3 रहता है कितना, 1। इसे क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया। तो हमने कहा मेटल क्या होता है, मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर ले। नॉन मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे और खुद एनायंस के रूप में कन्वर्ट हो जाए। एक्वा रेजिया क्या होता है, मिक्सचर ऑफ 3:1, 3:1 किसका किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। अब हम सब पढ़ेंगे डिफरेंस क्या होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। उससे पहले इसे इरेज कर देते हैं मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या होता है। तो मेटल ये हो गया और नॉन मेटल यहाँ हो गया। सबसे पहले मेटल में देखते हैं क्या चीज़ होता है जो मेटल में नहीं होता। जो मेटल का ऑक्साइड होता है दोस्तों, वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। नेचर में कैसा होता है, बेसिक, बेसिक इन नेचर। जबकि जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वह कैसा रहता है, एसिडिक रहता है। नेचर में कैसा रहता है दोस्तों, एसिडिक। जो मेटल होता है वह शाइनी रहता है, क्या रहता है, शाइनी। जबकि जो यह होता है वह शाइनी नहीं रहता, माने नॉट शाइनी। नॉन मेटल आर नॉट शाइनी। इसका दोस्तों एक एक्सेप्शन भी हो जाता है, एक्सेप्शन का मतलब अपवाद हो जाता है। तो एक्सेप्शन हमारे इसमें कौन हो गया, डायमंड। डायमंड क्या है, नॉन मेटल, फिर भी यहाँ शाइन करते रहता है, इसलिए इसका क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। इसके बाद दोस्तों मेटल्स जो होता है वह सोनोरस रहता है, मेटल आर सोनोरस। ये दोस्तों यहाँ सोनोरस क्या होता है, सोनोरस का मतलब जब दो मेटल, जैसे स्कूल की जो बेल की घंटियाँ बजती हैं, तो दो मेटल जब आपस में टकराते हैं तो आवाज़ को क्रिएट करते हैं, माने बहुत सारा साउंड निकलता है। जबकि जब दो नॉन मेटल बीच में टकराए तो कोई साउंड नहीं निकलता, इसलिए नॉन मेटल जो है वहाँ क्या रहता है, नॉट सोनोरस, नॉट सोनोरस। अब दोस्तों क्या हो गया, मेटल जो होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, मेटल्स आर वेरी हार्ड। जबकि यह जो रहता है नहीं हार्ड रहता है।
नॉन मेटल जनरली हार्ड नहीं रहता है। इसका भी एक्सेप्शन दोस्तों क्या हो गया हमारा डायमंड। डायमंड जो है वह चमकदार भी रहता है और बहुत हार्ड भी रहता है। तो नॉट हार्ड मतलब नॉन मेटल्स जो हार्ड नहीं है, तो इसका एक्सेप्शन कौन सा हो गया हमारा डायमंड। और देखते हैं दोस्तों, जो मेटल होते हैं उनमें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कैसा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका दोस्तों क्या एक्सेप्शन हो गया हमारा, एक्सेप्शन हो गया हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट दोस्तों जो पेंसिल की लीड होती है उसे ग्रेफाइट कहते हैं। देखिए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वैसे तो नॉन मेटल है ही, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वह नॉन मेटल भी होता है, लेकिन वह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए इसका एक्सेप्शन हो गया कौन सा हमारा ग्रेफाइट। और जो मेटल्स आर वेरी हार्ड जहाँ लिखी थी यहाँ लिख लीजिए आप लोग, सोडियम और पोटासियम। यह दोनों क्या होते हैं, यह इतने कोमल होते हैं कि इन्हें आप नाइफ माने चाकू से भी काट सकते हैं आसानी से, सोडियम और नाइफ को। तब यह क्या हो गए, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। लेकिन मेटल जो जनरली मेटल जो होते हैं वो वेरी हार्ड होते हैं। और हम एक और देख लेते हैं दोस्तों, अब उसके पास एक और दो प्रॉपर्टी होती है, एक होता है डक्टाइल, दूसरा होता है मेलेबिलिटी। सबसे पहला हो गया इसके पास दे हैव बोथ प्रॉपर्टी। इसके पास दो प्रॉपर्टी होती है, एक होता है हमारा कौन डक्टाइल माने डक्टिलिटी का, और दूसरा हमारा हो गया मेलेबिलिटी। तो जो हमारा मेटल होता है वह डक्टाइल का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसे पीट कर एक थिन वायर में कन्वर्ट कर दिया जाए। सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। तो डक्टाइल नेचर का मतलब क्या होता है, इसे पीट कर एक लंबे तार में कन्वर्ट किया जाए। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसे पीट कर एक सीट में कन्वर्ट किया जाए। इसके पास यह दोनों प्रॉपर्टी नहीं होती। दे हैव नॉट बोथ प्रॉपर्टी, इसके पास यहाँ दोनों प्रॉपर्टी नहीं होती। और दोस्तों लास्ट में जो सोडियम और पोटासियम होता है, इसे केरोसिन में आखिर क्यों रखा जाता है, यह बात जान लीजिए। बस यहाँ नोट लिख दे रहे हैं, नोट 50 का। तो सोडियम और पोटासियम जो है इसे वाटर में डुबोकर इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि वह वाटर से रिएक्ट करके और एक हीट को लाइब्रेट करेंगे, माने एक हीट को उत्पन्न करेंगे, जिससे कुछ लोगों को, जो हम लोग होंगे उनको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए जो सोडियम और पोटासियम है इन्हें केरोसिन कोई ऑयल में डिप करके रखा जाता है, क्योंकि वह उससे रिएक्ट ना करें और किसी को कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों मेटल और नॉन मेटल एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। जो मेटल होता है वो हमारा शाइनी होता है, जबकि जो नॉन मेटल होता है वह शाइनी नहीं रहता। मेटल जो रहता है वह सोनोरस रहता है, माने मेटल से जब टकराएगा तो आवाज़ क्रिएट करेगा, साउंड उत्पन्न करेगा। और यह जो है सोनोरस नहीं रहता, यह जो है वेरी हार्ड रहता है। एग्जाम्पल सोडियम पोटासियम है कि वहाँ बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। और यह जो मेटल जो हार्ड होता है और यह नहीं हार्ड रहता। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, एक्सेप्शन क्या हो गया हमारा डायमंड। इसके बाद जो मेटल होता है वह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, सबसे ज़्यादा सिल्वर, कॉपर और गोल्ड। इसके बाद दो प्रॉपर्टी होती है डक्टाइल और मेलेबिलिटी की। डक्टाइल मतलब इसे वायर में कन्वर्ट किया जाए, मेलेबिलिटी माने इसे सीट में कन्वर्ट किया जाए। इसके पास यह कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसका एक्सेप्शन ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट जो होता है वह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन वह नॉन मेटल में होता है, इसलिए यह इसका एक्सेप्शन है। तो दोस्तों आज आपको जितनी बातें हैं उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आया होगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।